Hello guys, in this video we will discuss the digestive system in the human and their type and how many molecules, biomolecules digested. So the biomolecules like carbohydrates, proteins, lipids, these मतलब थ्री जो molecules होते हैं बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं but the digestion of the carbohydrates will complete easily in comparison to proteins and lipids. कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बहुत ईजिली हो जाता है लिपिड्स और प्रोटीन की तुलना में. So in this video I will discuss the carbohydrate digestion. द डिफिनेशन जो होता है डाइजेशन का, वो डाइजेशन एक काटाबोलिक प्रोसेस होता है. काटाबोलिक मतलब जानते हो ब्रेक डाउन, इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में इनटू स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो सॉल्युबल होते हैं इन बॉडी में, and these small molecule will easily absorbed by the intestine. So the definition of this digestion is a catabolic process that act as a breakdown of large molecule जो insoluble होते हैं into small molecule जो soluble होते हैं that will easily absorbed by the intestine with the help of एंजाइम, जैसे कि गैस्ट्रिक एंजाइम होता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम होता है. ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम है जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. अब जैसे कि जो ह्यूमन्स बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है इंटरनली, माउथ से एक इलोंगेट पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ओसोफेगस बोलते हैं. फूड यहाँ पे आता है, माउथ से ले आता है, फिर उसके बाद में डायरेक्ट फूड विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द स्टमक लाइक दैट. स्टमक के हियर लीवर होता है, पैंक्रियाज होता है जो लीवर सीक्रेट करता है बाइल साल्ट या बाइल जूस, पैंक्रियाज जो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है. फिर उसके बाद में इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. गॉल ब्लैडर होता है. फिर फाइनली जो डाइजेस्टेड फूड्स होते हैं वो रेक्टम पे आते हैं जो इस सेलो पार्ट होता है. फिर उसके बाद एनस में, फिर फीकल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है. जैसे कि इसका जो फिजियोलॉजी है फूड का, इससे हम ईजिली समझ जाएंगे कि फूड का डाइजेशन होता कहाँ से है और उसका कंप्लीट डाइजेशन कैसे और कहाँ पर होता है. फूड हुआ, इंजेक्शन किया, इनटेक ऑफ द फूड. इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि इनटेक ऑफ द फूड, फूड को लेना. मास्टिकेशन, चीविंग, चबाना, फूड को चबाना विद द हेल्प ऑफ द टीथ. टेस्ट रिसेप्शन, जो टेस्ट बड होते हैं हमारे टंग्स पे, उसके हेल्प से हम टेस्ट को डिटेक्ट कर पाते हैं कि कौन सा टेस्ट है, खट्टा है, तीखा है. मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, उसके बाद में माउथ में सलाइवा का मिक्स होता है. फिर उसके बाद में बोलस बनता है. बोलस एक स्फेरिकल पार्ट होता है जो हमारे फूड का ही होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम्स मिक्स होते हैं, उसे हम बोलस बोलते हैं. फिर सेलो मतलब निकलना. फिर उसके बाद में ओसोफेगस के थ्रू हम उसको निकलते हैं बोलस को. फिर बोलस काइम के रूप में कन्वर्ट होता है जिसको हम सेमी डाइजेस्टेड फूड बोलते हैं.
इसमें मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस। फिर उसके बाद में काइम जो होता है काइल में कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें मिक्स होता है बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस। फिर काइल जो होता है उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मिक्स होता है मिक्स इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस मिक्सिंग होने के बाद वो कंप्लीट डाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे फीकल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम स्टूल बोलते हैं। एंड रिमेनिंग एब्जॉर्शन भी होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको कॉलन बोलते हैं। फिर फीकल के फॉर्म में बाहर चला जाता है फ्रॉम द एनस। तो डाइजेशन जो होता है दो प्रोसेस के थ्रू होता है, मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल मतलब चीविंग, मतलब चबाना विद द हेल्प ऑफ द टीथ। केमिकल मतलब एंजाइम, गैस्ट्रिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, इन सब के थ्रू हम डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट मेनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगिनस फ्रॉम माउथ से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी में जाता है, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से ओसोफेगस में जाता है, उसके बाद स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। माउथ इट हैव 3 पेयर ऑफ द ग्लैंड्स। फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड, जिसे लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं, जो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम सेक्रेट करता है। उसके बाद में सब लिंगुअल होता है, जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स होता है, जो म्यूकस का सीक्रेशन करता है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल ग्लैंड जिसे भी बोलते हैं, एंजाइम प्लस म्यूकस दोनों का सीक्रेशन करता है। फिर इसके बाद में ये जो सेलुलरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड हो गया लार्जेस्ट ग्लैंड, जो टाइलिन का सीक्रेशन करता है। एमाइलेज ये हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। फिर स्टमक में आ जाएगा फूड, जिसमें कार्डियक ग्लैंड्स, फंडिक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स। कार्डियक ग्लैंड्स जो होता है नेक सेल होता है, उस पर जो म्यूकस का सीक्रेशन करता है। फंडिक ग्लैंड जो आग्नेयिक सेल रखता है, जो एसीएल का सीक्रेशन करता है। पाइलोरिक ग्लैंड जी सेल जो गैस्ट्रिन का सीक्रेशन करता है। चीफ सेल जो पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करता है। पेप्सिनोजन जो पेप्सिन का डाइजेशन करता है, पेप्सिनोजन बोलते हैं। So I hope you understand the digestion process in the human. In next video we will discuss the digestive system of lipids. Thank you.